हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो आज की इस लेक्चर में हम जून 2017 लीनियर अलजेब्रा का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। लेट ए बी ए 4x4 मैट्रिक्स। सपोज दैट द नल स्पेस ऑफ ए इज सेट ऑफ ऑल एक्स वाई जेड डब्ल्यू बिलोंग्स टू आर रेज टू द पावर 4 एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू डब्ल्यू एंड एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या गिवन है हमें। नल स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स वाई जेड डब्ल्यू बिलोंग्स टू आर रेज टू द पावर 4 सच दैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब हम लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स देखेंगे कि कितने आएंगे, यानी कि बेसिस इसकी क्या रहने वाली है, तो z को हम कैसे लिख सकते हैं। z इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई एंड w कैन बी रिटन एज माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम z की जगह पे रखेंगे माइनस एक्स माइनस वाई एंड w की जगह पे हम रखेंगे माइनस एक्स माइनस वाई। ओके, एंड डायमेंशन ऑफ R4 यहाँ पे कितनी है, 4 है। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा यहाँ पे। नल स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आएगा। नल स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एंड माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ से अब हमें क्या करना है कि x की जगह पे 1 पुट करो एंड y की जगह पे 0। तो क्या आएगा 1 0 माइनस 1 0 एंड माइनस 1 एंड अगेन हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 एंड y इज 1, देन 0 1 माइनस 1 एंड माइनस 1। ठीक है, दीज टू आर द लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। ठीक है, ओके, देन डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए क्या रहेगी यहाँ पे 2। डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए इज 2 ओके, एंड बाय रैंक नलिटी थ्योरम क्या आएगा। बाय रैंक नलिटी थ्योरम क्या आएगा, रैंक ऑफ ए प्लस डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आर रेज टू द पावर 4। तो रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए क्या है आपके पास 2 एंड डायमेंशन ऑफ आर रेज टू द पावर 4 क्या है आपके पास, कितनी है 4। ओके, तो यहाँ से आएगा रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2। ओके, तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन इज डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू 2, ये सही है। एंड रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 1 इज इनकरेक्ट बिकॉज रैंक ऑफ ए इज 2 एंड द फोर्थ ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ठीक है, ओनली सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास। सेकंड क्वेश्चन क्या है। लेट ए एंड बी बी रियल इन्वर्टिबल मैट्रिसेस सच दैट ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए। ठीक है, यहाँ पे ए एंड बी हमें इन्वर्टिबल मैट्रिसेस गिवन है। इसका मतलब क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड द डिटर्मिनेंट ऑफ बी ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, एंड सच दैट ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए। अब हमें यहाँ पे ए मैट्रिक्स इन्वर्टिबल गिवन है। इसका मतलब क्या है कि बी कैन बी रिटन एज बी इज इक्वल टू ए इनवर्स माइनस ऑफ बी इंटू ए। ठीक है, और अगर हम सिमिलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखें तो क्या होती है सिमिलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन।
What is the definition of similar matrix? डेफिनेशन देखिए क्या होती है. We know that A is similar to B if there exists an invertible matrix P such that A is equal to P inverse B P. ओके, अब यहाँ पे देखिए A आपके पास क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है. देन कैन बी रिटन एज B इज सिमिलर टू माइनस ऑफ B. Here B is similar to minus of B. Okay. This implies trace of B is equal to trace of minus of B, and we know that trace is a linear function. So trace of B is equal to minus trace of B. This implies 2 trace of B is equal to 0. This implies trace of B is equal to 0. Similarly, we know that B is invertible matrix. So A is equal to B minus of A, B inverse. Okay, this implies A is similar to minus A. This implies trace of A is equal to trace of minus of A, and this implies trace of A is equal to minus trace of A. This implies 2 trace of A is equal to 0, and this implies trace of A is equal to 0. Okay, तो यहाँ से क्या आ गया, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. इन फर्स्ट ऑप्शन इज trace of A is equal to trace of B is equal to 0, which is correct option, and other 3 options are incorrect. Okay. अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है. क्वेश्चन नंबर 3, let A be n cross n self-adjoint matrix. What is self-adjoint matrix? In self-adjoint matrix, condition is A is equal to A star. Okay, A is equal to A star. ठीक है, with eigenvalues lambda 1 lambda 2 up to lambda n. ठीक है, let norm of x is equal to square root of x1 square plus x2 square plus up to xn square. For x is equal to x1 x2 up to xn belongs to Cn, where C is the set of complex number. If Pa is equal to a naught I plus a1a plus up to an a raised to the power n, then supremum over unit vector norm of Pax is equal to, हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है कि सुप्रीमम ओवर यूनिट वेक्टर नॉर्म ऑफ Pax किसके इक्वल आएगा. ठीक है, तो पहले हम वहाँ पे इधर ऐसे वेक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे कि जो क्या हो, यूनिट वेक्टर हो, एंड फिर उन पे हम P अप्लाई करेंगे. उसके बाद क्या निकालेंगे, उनका सुप्रीमम निकालेंगे. ठीक है, अब देखिए A आपके पास सेल्फ एडजॉइंट मैट्रिक्स है, तो कंडीशन क्या होती है सेल्फ एडजॉइंट मैट्रिक्स की, A इज इक्वल टू A स्टार. ठीक है, if f is equal to C means सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. अगर अपने पास फील्ड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है तो व्हाट इज रिजल्ट, एवरी सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर
every self adjoint operator is normal. Okay, if field is set of complex number, then every self adjoint operator is normal. And normal की condition क्या है? T star is equal to T star T. Okay, and every normal operator is diagonalizable and there exists a basis u1 u2 up to un such that matrix representation of T over basis beta is diagonal. जो मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी? डायगोनल. एंड बीटा इज ऑर्थोनॉर्मल. ये 2 रिजल्ट हैं. ये सिर्फ उसी केस में ट्रू है कि अगर फील्ड आपकी क्या हो? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो. जनरल ट्रू नहीं है. ओनली ट्रू इफ फील्ड इज सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, now let u1 u2 up to un be an orthonormal basis consisting of eigenvectors, that is AUI is equal to lambda I UI, where I going 1 to n. Okay, define x is equal to x1 x2 up to xn belongs to c raised to the power n. Now let us define norm of x is equal to square root of mod of x1 square plus mod of x2 square plus up to mod of xn square. Now supremum over unit vector into norm of PAX यहाँ पे देखिए, पहले हम वो सारे वेक्टर्स इकट्ठे करेंगे कि जो यूनिट वेक्टर हैं, एंड फिर हम उस पर PA अप्लाई करेंगे. उसके बाद सुप्रीमम फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो देखिए now we have to given that P of A is equal to A naught I plus A1A up to an a raised to the power n. Let x belongs to c raised to the power n be an arbitrary vector such that norm of x is equal to
1 यूनिट वेक्टर है। Then next can be written as linear combination of बेसिस आपके पास क्या थी u1 u2 अप टू un, देन x इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 u1 प्लस अल्फ़ा 2 u2 प्लस अप टू अल्फ़ा n un। then norm of x is equal to norm of x is equal to 1, that is square root of mod of alpha 1 square plus mod of alpha 2 square plus up to mod of alpha n square is equal to 1। देन नॉर्म ऑफ पी ऑफ ए एक्स क्या आएगा, नॉर्म ऑफ पी ए क्या है आपके पास ए नोट आई प्लस ए वन ए अप टू ए एन ए रेज टू द पावर एन, एंड एक्स क्या है आपके पास अल्फ़ा 1 u1 प्लस अल्फ़ा 2 u2 प्लस अप टू अल्फ़ा एन un। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा जब मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई कीजिए, नॉर्म ऑफ ए नोट अल्फ़ा 1 u1 प्लस ए वन अल्फ़ा 1 ए u1 अप टू ए एन अल्फ़ा 1 ए एन un प्लस ए टू अल्फ़ा 2 u2 प्लस ए वन अल्फ़ा 2 ए u2 प्लस अप टू ए एन अल्फ़ा 2 ए एन un प्लस अप टू ए नोट अल्फ़ा एन un प्लस ए वन अल्फ़ा एन ए un प्लस अप टू, सॉरी यहाँ पे ए रेज टू द पावर एन नहीं आएगा, एंड प्लस अप टू ए एन अल्फ़ा एन ए रेज टू द पावर एन un। ओके, एंड वी नो दैट पी ए जो पोलिनोमियल है आपकी देखिए किस फॉर्म की है, ए नोट आई प्लस ए वन ए प्लस ए एन। अब यहाँ पे देखिए जो हमने मल्टीप्लाई की है उसके बाद ऐसी सी फॉर्म बनी है, ए नोट अल्फ़ा 1 u1 प्लस ए वन अल्फ़ा 1 ए u1। ओके, अगर मैं ए नोट आई प्लस ए वन ए प्लस ए टू ए स्क्वेयर, तो यहाँ से ये जो पोलिनोमियल बनेगी मैं यहाँ पे इसको कंपेयर करके पी ए से तो मैं इनको पोलिनोमियल की फॉर्म में क्रिएट कर सकती हूँ, है ना। तो यहाँ से देखिए कि पोलिनोमियल क्या बनेंगी आपके पास, पोलिनोमियल्स देखिए यहाँ पे क्या बनेंगी, नॉर्म ऑफ अल्फ़ा 1 पी लैम्डा 1 u1 प्लस अल्फ़ा 2 पी लैम्डा 2 u2 प्लस अप टू अल्फ़ा n पी लैम्डा n un। ओके, and we know a ui is equal to lambda I ui, this implies a n ui is equal to lambda I raised to the power n ui। ओके,
Now let us define M is equal to maximum of set of all mod P lambda j where I going 1 to n, which is less than equal to square root of mod of alpha 1 square into m square plus mod of alpha 2 square into m square plus up to mod of alpha n square m square। यहाँ से मैं m square अगर कॉमन निकालूँ तो क्या आएगा, इज इक्वल टू m स्क्वेयर रूट ऑफ मोड ऑफ अल्फा 1 स्क्वेयर प्लस अल्फा 2 स्क्वेयर प्लस अप टू मोड ऑफ अल्फा n स्क्वेयर। ओके, एंड वी नो दैट यू आई इज यूनिट वेक्टर, सो यहाँ से क्या आएगा, इज इक्वल टू m इंटू 1। And supremum of norm of x2 is equal to 1, norm of px less than equal to maximum of set of all mod of a0 plus a1 lambda j plus a2 lambda j square plus up to an lambda jn such that j going 1 to n, and so norm of pa ui is equal to norm of p lambda I ui is equal to mod of p lambda I norm of ui। ui is unit vector is equal to mod of p lambda I। Supremum over unit vector norm of pa x is greater than equal to supremum of mod of p lambda I is equal to maximum of mod of p lambda I into mod of p lambda I where I going 1 to n, and the supremum over unit vector norm of pax is equal to maximum of I going 1 to n mod of p lambda I। तो यहाँ पे देखिए कि कौन सा ऑप्शन सी से मैच करता है। यहाँ पे देखिए सुप्रीमम क्या है, यहाँ आपका मैक्सिमम ओवर आई गोइंग 1 टू n मोड ऑफ p लैम्डा आई। तो यहाँ पे देखिए सेकंड ऑप्शन आपका क्या है, मैक्सिमम ऑफ मोड ऑफ a0 प्लस a1 लैम्डा j। अगर आप वहाँ पे ओपन करोगे मैक्सिमम ऑफ मोड ऑफ p लैम्डा आई को तो आपकी यही आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, अदर ऑप्शन आर इनकरेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपके पास। फोर्थ क्वेश्चन इज लेट ए बी ए मैट्रिक्स एंड आई बी एन 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ 6 ए इनवर्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस सी आई फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए बी सी इज इक्वल टू। ए बी सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो यहाँ पे देखिए कैसे करोगे। ए मैट्रिक्स है आपके पास 3x3 मैट्रिक्स। ओके, आप यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हो इजीली। पहले मैट्रिक्स देखिए आप क्या है, मैट्रिक्स इज
matrix is, and the characteristic polynomial of A is x cube minus trace of A into x square plus mod of A11 plus mod of A22 plus mod of A33 into x minus determinant of A. ओके, एंड इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ट्रेस क्या आएगा यहाँ पे, ट्रेस इज 3 minus 2 plus 1 is 4 x square प्लस यहाँ पे -3 -2 + 1. ओके, एंड A11 क्या आएगा 6 माइनस A22 क्या है -3 एंड A33 क्या है -2 इंटू एक्स माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ A इज 6 इज इक्वल टू 0. ओके, मैट्रिक्स एनिलेट विद A, देन क्या बनेगी यहाँ पे इक्वेशन, A क्यूब प्लस 4A स्क्वेयर प्लस A माइनस 6 आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0. उसके बाद देखिए कंपेयर कीजिए यहाँ से वैल्यू ऑफ ए बी सी, कंपेयर कीजिए कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वेयर, कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वेयर इज 1, कोफिशिएंट ऑफ बी इज 4 एंड द कोफिशिएंट ऑफ सी इज 6, देन द वैल्यू ऑफ ए बी सी इज 1 4 1, कोफिशिएंट ऑफ आइडेंटिटी इज 1. ओके, तो यहाँ से सी क्या आएगा 1. ऑप्शन 4 इज ट्रू ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट ए बी ए 3x3 मैट्रिक्स, देन द आइगन वैल्यू ऑफ ए. आइगन वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट कर सकते हो आप, यहाँ से डायरेक्टली आपको पता है कि सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए एंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए. ओके, तो यहाँ से ट्रेस देखिए क्या आएगा, ट्रेस क्या आएगा, ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल डायगोनल एंट्रीज इज इक्वल टू -4. तो यहाँ से देखिए फर्स्ट ऑप्शन अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँ तो क्या आया -4, इसको हम चेक करेंगे. तो सेकंड ऑप्शन देखिए अगर मैं ऐड करूँ यहाँ पे 4 + 3 + 1, यहाँ पे 8 आया नॉट इक्वल टू -4. तो आइगन वैल्यूज़ का अगर हम सम करें तो वो ट्रेस के इक्वल होता है, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा. थर्ड ऑप्शन देखिए, थर्ड ऑप्शन में जब हम ऐड करेंगे 4 + -4 ± तो यहाँ से भी -4 आएगा. ये भी हमें दोबारा चेक करना पड़ेगा. फोर्थ ऑप्शन को आप डायरेक्टली रिजेक्ट कर सकते हैं क्योंकि जब आप फोर्थ ऑप्शन में तीनों आइगन वैल्यूज़ को ऐड करोगे तो यहाँ से सम 0 आएगा, तो ये भी नॉट इक्वल टू -4 है. तो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन को हम डायरेक्टली यहाँ से रिजेक्ट कर सकते हैं. ओके, फर्स्ट एंड थर्ड हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या आएगा. फर्स्ट एंड थर्ड को हम डिटर्मिनेंट की हेल्प से चेक कर सकते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट निकाल के ए मैट्रिक्स का. देखिए कैसे करोगे, तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन ट्रू है, फर्स्ट ऑप्शन ट्रू होगा. ओके,
यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन आपका ट्रू ऑप्शन होगा। सॉरी, फर्स्ट नहीं, फर्स्ट डिटर्मिनेंट यहाँ पे क्या आया है, डिटर्मिनेंट इज़ 12। लेकिन अगर आप फर्स्ट में 4 इंटू 3 12 एंड 12 इंटू 3 36 नॉट इक्वल टू 12, तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन ट्रू होगा आपका। ओके, थर्ड ऑप्शन ट्रू होगा। आइगन वैल्यूज क्या होंगी, 4 -4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13 एंड -4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13, ये 3 आइगन वैल्यूज रहेंगी आपकी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द वेक्टर स्पेस V ऑफ रियल पोलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू n फिक्स्ड डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स a0 a1 अप टू ak फॉर p बिलोंग्स टू V, मैक्सिमम ऑफ सेट ऑफ ऑल मोड p a j where j going 0 to k डिफाइंस इन नॉर्म ऑन V। आपके 5 क्वेश्चन पार्ट बी के थे एंड 6 क्वेश्चन से आपका पार्ट सी स्टार्ट होता है। ओके, तो कैसे करोगे इसको, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नॉर्म की डेफिनेशन क्या है। ओके, क्या है नॉर्म की डेफिनेशन, नॉर्म को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, V2R प्लस यूनियन सिंगलटन सेट कंटेन 0। तो फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या है कि नॉर्म ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड नॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू 0 एंड द सेकंड कंडीशन इज नॉर्म ऑफ x प्लस y लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y and the third condition is norm of alpha x is equal to mod of alpha into norm of x where alpha belongs to f where f is a field। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है उसके बाद ही हम बोलते हैं कि ये नॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नॉर्म है वो किस टाइप से इसने डिफाइन किया है, मैक्सिमम ऑफ सेट ऑफ ऑल P A J such that J varies 0 to K। हमें ये बताना है कि नॉर्म डिफाइन करता है ये ओके किस कंडीशन के लिए। लेट Px बिलोंग्स टू V where Px is equal to a0 plus a1x up to an x raised to the power n। ओके, मैक्सिमम ऑफ set of all mod of P A J is equal to 0 क्या कंडीशन है आपकी, फर्स्ट की नॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, मैक्सिमम ऑफ P ऑफ A J इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ P ऑफ x इज इक्वल टू 0। ओके, this implies P of A0 is equal to 0, P of A1 is equal to 0 and so on। P of AN is equal n यहाँ पे क्या है K, P of AK is equal to 0 if and only if P of X is equal to 0।
ओके। If and only if p of x is equal to 0 means x minus a naught into x minus a1 up to x minus ak is an is equal x minus an into qx is equal to 0 and यहाँ पे सॉरी k तक x minus ak into qx is equal to 0। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि इफ़ k लेस देन n, इफ़ k लेस देन n, अगर यहाँ पे डिग्री जो है डिग्री ऑफ qx ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, देन the degree of px is degree of px is k is less than equal to n plus 1 because I 0 I varies 0 to n। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन तो ट्रू नहीं होगा। ओके, बिकॉज px is a non-zero polynomial going to 0। ओके, px जीरो पोलिनोमियल नहीं है, px इज ए नॉन जीरो पोलिनोमियल फॉर k लेस देन n विच इज गोइंग टू 0। सो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट ऑप्शन। ओके, सेकंड ऑप्शन देखिए क्या है। चलिए सेकंड ऑप्शन देखिए। ऑप्शन सेकंड इज फॉर k ग्रेटर देन इक्वल टू n चूज k इज इक्वल टू n। हमने चूज़ कर लिया कि जो k है वो n के इक्वल है। ओके, px is equal to x minus a naught into x minus a1 and so on x minus ak। degree of p of x is equal to n less than equal to k। ओके, यहाँ से क्या आएगा, px is equal to x minus a naught into x minus a1 x minus a2 up to x minus a n इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से आपका सेकंड ऑप्शन ट्रू हो जाएगा और सेकंड के साथ साथ ही आपका फोर्थ ऑप्शन भी ट्रू हो जाएगा एंड थर्ड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन आपका ट्रू होगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। लेट वी बी दी वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट 3 इन ए वेरिएबल x with coefficient in r। let t is equal to d by dx be the linear transformation of v to itself given by differentiation which of the following are correct। ओके, यहाँ पे हम एक वेक्टर स्पेस गिवन है, किस टाइप का है, वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट 3। तो हम डिफाइन करेंगे कि वेक्टर स्पेस क्या है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे और ट्रांसफॉर्मेशन हमें क्या गिवन है, टी ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी डेरिवेटिव एक्स। ओके,
मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हम जब बनाएंगे उसी से पता चलेगा कि आइगन वैल्यूज़ क्या है, मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है नहीं है। ओके, सबसे पहले यहाँ पे देखिए डी किस टाइप से डिफाइन है। डी सच दैट R3x to R3x एंड व्हाट इज R3x? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट 3। ओके, collection of all real polynomials of degree at most 3. And d of p of x is equal to p derivative x. And what is the standard basis of p3? Standard basis of p3 is beta is equal to 1 x square and x cube. Then d of 1 is matrix representation with respect to basis beta is d. Then d of 1 क्या होगा? डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 इज 0. मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जब हम निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस बीटा, तो एंट्रीज क्या होंगी? डी ऑफ 1 इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 इज 0. देन 0 कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द बेसिस एलिमेंट्स. देन 0 0 0 0. ओके, एंड डी ऑफ x इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x इज 1 and the 1 0 0 0. ओके, 1 को कैसे लिखोगे? 1 0 0 0. एंड द डी ऑफ एक्स स्क्वायर इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x इज इक्वल टू 0 2 0 0. एंड द डी ऑफ एक्स क्यूब इज 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 0 3 0. मैट्रिक्स क्या होगी? मैट्रिक्स इज द फर्स्ट कॉलम इज 0 0 0 0 एंड द सेकंड कॉलम इज 1 0 0 0. थर्ड कॉलम इज 0 2 0 0 एंड द फोर्थ कॉलम इज 0 0 3 0. ओके, तो ये आपके पास क्या है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. अगर आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसकी डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी? आइगन वैल्यूज़. अब यहाँ पे आइगन वैल्यूज़ क्या हैं? 0 0 0 0. ओके, तो यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगी? x रेज टू द पावर 4. ठीक है, एंड मिनिमल पॉलिनोमियल भी यहाँ से क्या होगी? x रेज टू द पावर 4. अब अगर मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट की बात करूँ तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या है? t इज इन्वर्टिबल. अगर मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालूँ तो क्या आएगा? 0. इफ़ डिटर्मिनेंट इज 0 दिस इम्प्लाइज मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टिबल. तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट. एंड द सेकंड ऑप्शन इज 0 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ t. आइगन वैल्यू आएगी यहाँ पे, तो 0 आपकी आइगन वैल्यू है. ऑप्शन सेकंड ट्रू है. थर्ड ऑप्शन इज देयर इज ए बेसिस विद रिस्पेक्ट टू विच द मैट्रिक्स ऑफ t इज नीलपोटेंट. ओके, तो यहाँ पे देखिए मिनिमल पोलिनोमियल जो होगी क्या होगी? x रेज टू द पावर 4. तो जो ये मैट्रिक्स है ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स होगी ऑफ ऑर्डर 4. Given matrix is a nilpotent matrix of order 4. Characteristic polynomial is x raised to the power 4 and the minimal polynomial is x raised to the power 4. तो ये जो मिनिमल पोलिनोमियल एनिलेट करेगी एक हो, तो a रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0, सॉरी d रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे नीलपोटेंट होगी, तो थर्ड ऑप्शन आपका ट्रू होगा. फोर्थ ऑप्शन इज द मैट्रिक्स ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू बेसिस इज डायगोनल. क्या ये डायगोनल होगी? यहाँ पे देखिए अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 0 इज 4 एंड द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 0 इज कितनी आएगी? नलिटी ऑफ a माइनस 0i इज इक्वल टू नलिटी ऑफ a. नलिटी ऑफ a कितनी आएगी? यहाँ पे रैंक ऑफ a कितना है? 3. रैंक 3 है, तो यहाँ से क्या आएगी? नलिटी 1. तो यहाँ से अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी नॉट इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी. दिस इम्प्लाइज मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनलाइजेबल. ओके, तो फोर्थ ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है. लेट
M and R be the natural numbers, let A be an M cross N matrix with real entries such that A transpose raised to the power R is equal to identity, we can conclude that एक मैट्रिक्स है यहाँ पे M इंटू एन सच दैट ए ट्रांसपोज रेज टू द पावर R इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ऑप्शन फर्स्ट क्या है कि M इज इक्वल टू एन। क्या M इज इक्वल टू एन हो ज़रूरी है? इफ़ आई चूज़ ए मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 then transpose of A is equal to 1 0 0 0 1 0 and after multiplication is 1 0 0 1 is an identity matrix of order 2. Okay, but here M is equal to 3 and N is equal to 2, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा यहाँ से। सेकंड ऑप्शन इज A ट्रांसपोज इज इन्वर्टिबल। ए ट्रांसपोज इज इन्वर्टिबल का मीनिंग क्या है यहाँ पे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज नॉन जीरो। तो यहाँ से देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज रेज टू द पावर आर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 and determinant of A transpose into determinant of A transpose up to so on determinant of A transpose R times, okay, is equal to 1। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज होते ही ये इक्वल टू 1 कभी नहीं आ सकता। तो यहाँ से क्या पता चल गया हमें कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इन इज ऑलवेज नॉन जीरो एंड दिस इम्प्लाइज ए ट्रांसपोज इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ओके, तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा। सॉरी, चलिए थर्ड ऑप्शन जो है आपका कि ए ट्रांसपोज ए, अगर मैं वही मैट्रिक्स लूँ जो मैंने ऑप्शन ए में ली थी तो ट्रांसपोज ऑफ ए क्या था 1 0 0 0 1 0 एंड मैट्रिक्स ए इज 1 0 0 0 1 0। ओके, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स क्या बनी आपकी 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं डिटर्मिनेंट यहाँ पे निकालूँ तो क्या आएगा 0 आएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज ए ट्रांसपोज ए इज़ नॉट इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ओके, तो ऑप्शन सी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड दी ऑप्शन फोर्थ इज इफ एम इज इक्वल टू एन देन ए इज इन्वर्टिबल। इफ एम इज इक्वल टू एन देन मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, then A transpose raised to the power R is equal to identity, and I conclude that determinant of A transpose is non-zero, is invertible matrix है, then determinant of A transpose is non-zero, this implies determinant of A non-zero, this implies A is invertible matrix। okay, तो फोर्थ ऑप्शन भी आपका ट्रू हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है।
Let A be an n cross n real matrix with A square is equal to A. A square is equal to A का मतलब क्या है, यहाँ पे किस टाइप की मैट्रिक्स है ये, एडम्पोटेंट मैट्रिक्स. ओके, देन the first option is the eigenvalues of A are either 0 or 1. Second one is A is diagonal matrix with diagonal entries 0 or 1. And the third one is rank of A is equal to trace of A. And the fourth one is rank of identity minus A is equal to trace of identity minus A. तो कैसे करोगे इसको? सबसे पहले तो हम यहाँ पे पोलिनोमियल बना लेते हैं. सबसे पहले हम यहाँ पे पोलिनोमियल बना लेते हैं कि पोलिनोमियल क्या होगी. पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. ओके, देन पी ऑफ ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 0. देन मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ ए इज डिवाइड्स द पोलिनोमियल पी एक्स एंड पी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1. तो यहाँ पे मिनिमल पोलिनोमियल की पॉसिबिलिटी क्या क्या होंगी. मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ ए इज एक्स और एक्स माइनस 1 और एक्स इंटू एक्स माइनस 1. ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, दी आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर आइदर 0 और 1. तो सही है, ये आइगन वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 0 होगी या फिर 1 होगी. तो फर्स्ट ऑप्शन आपका ट्रू होगा. एंड दी सेकेंड ऑप्शन इज A is diagonal matrix with diagonal entries 0 और 1. क्या सेकंड ऑप्शन ट्रू होगा कि A is diagonal matrix with diagonal entries 0 और 1. अगर मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स कंसीडर करूँ, ऑप्शन बी के लिए मैं यहाँ एक मैट्रिक्स कंसीडर करूँ 1A 0 0 एंड A स्क्वायर इज इक्वल टू 1A 0 0 एंड 1 0 A 0. तो यहाँ पे क्या बनेगी 1. जब मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम 1, फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम A एंड दी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम 0. ओके, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गई, A स्क्वायर इज इक्वल टू A विच इज़ एडम्पोटेंट मैट्रिक्स. बट हेयर matrix A is not a diagonal matrix and the diagonal entry is 0 and 1, but matrix is not diagonal. तो सेकंड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा. The third option is rank of A is equal to trace of A. अब यहाँ पे देखिए कि कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल क्या है आपकी. अगर मैं कहूँ कि t टाइम्स 0 एंट्री है तो x रेज टू द पावर t एंड 1 फिर कितने टाइम रहेगी, x माइनस 1 रेज टू द पावर n माइनस t. मैट्रिक्स क्या बनेगी यहाँ पे, मैट्रिक्स देखिए यहाँ पे क्या बनेगी, t टाइम्स 0 0 एंड n माइनस टी टाइम्स 1 1 एंट्रीज होंगी. तो यहाँ पे जितने टाइम्स आपकी नॉन ज़ीरो, जितने टाइम पे आपका 1 रहेगा उतने ही टाइम आपकी लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज रहेगी. ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए. ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा. इसी बेस पे आपका ऑप्शन डी भी करेक्ट हो जाएगा कि रैंक ऑफ आई माइनस ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ आई माइनस ए. सेम इसी कंसेप्ट से होगा. और अगर ए आपकी एडम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो आई माइनस ए भी आपकी एडम्पोटेंट मैट्रिक्स होगी. देखिए कैसे होगी, आई माइनस ए स्क्वेयर अगर मैं करूँ तो क्या आएगा, आई स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस 2a एंड ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए. तो आई प्लस ए माइनस 2a
is equal to I minus A, which is also idempotent matrix, and the same concept. Option D is also true. Okay. Rank of I minus A is equal to trace of I minus A. The next question is, for any n cross n matrix B, let null space of B is equal to set of all x belongs to R raised to the power n such that Bx is equal to 0 be the null space of B. Let A be a 4 cross 4 matrix with dimension of null space of A minus 2i is equal to 2 and the dimension of null space of A minus 4i is equal to 1 and rank of A is equal to 3. Then the first option is 0, 2 and 4 are eigenvalues of A, and the second option is determinant of A is equal to 0, and the third one is A is not diagonalizable, and the fourth one is trace of A is equal to 0. तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो हमें गिवन क्या है वो राइट कर लेते हैं और उसको समझते हैं अच्छे से. नल स्पेस ऑफ बी क्या है, देखिए नल स्पेस ऑफ बी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स belongs to R raised to the power n such that Bx is equal to 0 and dimension of ये आपके पास एक 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है एंड द डायमेंशन ऑफ, ओके नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं हम कि डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ A minus 2i is equal to 2. This implies geometric multiplicity corresponding to eigenvalue 2. This implies there exist two linearly independent eigenvector corresponding to eigenvalue lambda is equal to 2. Okay. तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, which is less than equal to algebraic multiplicity of lambda is equal to 2. एंड अदर हमें क्या गिवन है, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ A minus 4i इज इक्वल टू 1. दिस इम्प्लाइज ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 4. लैम्डा इज इक्वल टू 4 आएगा यहाँ पे. तो यहाँ से हमें क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एंड वन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 4 less than equal to algebraic multiplicity lambda is equal to 4. अब यहाँ पे देखिए आइगन वैल्यूज क्या क्या आ गई आपके पास, लैम्डा इज इक्वल टू 2, 2 एंड 4. ओके, लेकिन अपने पास कितनी एग्जिस्ट करेगी, 4, क्योंकि मैट्रिक्स आपकी कितने ऑर्डर की है, 4 क्रॉस 4 की. तो आपके पास 3 यहाँ से आ गई आइगन वैल्यूज. अब जो अदर वन आइगन वैल्यू है वो 0 होगी या नॉन जीरो, कैसे पता करोगे. आपके पास एक रिजल्ट है, रैंक आपके पास कितना है, रैंक ऑफ ए इज 3 एंड रिजल्ट है आपके पास कि अदर आइगन वैल्यू आप कैसे पता कर सकते हो. अब जो फोर्थ आइगन वैल्यू बचती है कि वो 0 है या नॉन जीरो. देखिए रिजल्ट आपके पास क्या है, वी नो दैट rank of A is greater than equal to number of non-zero eigen values. ओके, तो रैंक यहाँ पे कितना है आपका, 3 है. ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज़ कितनी है आपके पास, 3 है यहाँ पे. और रैंक आपका कितना है, 3 गिवन है हमें. अब अगर वहाँ पे एक और नॉन जीरो आइगन वैल्यू हो गई तो वो रैंक से ज़्यादा हो जाएंगी. तो एक ही ऑप्शन है आपके पास कि जो अदर आपके पास जो रेस्ट आइगन वैल्यू वो क्या होगी, 0. तो यहाँ से देखिए फर्स्ट ऑप्शन 0, 2 एंड 4 आइगन वैल्यू ऑफ ए ट्रू है. डिटर्मिनेंट भी आपका 0 हो जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज़ इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड दी वन आइगन वैल्यू इज 0, सो डिटर्मिनेंट इज 0. थर्ड ऑप्शन इज ए इज नॉट डायगोनलाइजेबल. Algebraic multiplicity corresponding to eigenvalue 2 is equal to geometric multiplicity corresponding to eigenvalue 2 and the algebraic multiplicity corresponding to eigenvalue 4 is equal to geometric multiplicity corresponding to eigenvalue 4.
Algebraic multiplicity corresponding to आइगन वैल्यू 0 इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 0। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई है फॉर ईच आइगन वैल्यूज़ के लिए, तो यहाँ से मैट्रिक्स आपकी क्या रहेगी, डायगनलाइजेबल। लेकिन थर्ड ऑप्शन में क्या कहा कि नॉट डायगनलाइजेबल, तो यहाँ से ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड ट्रेस ऑफ ए इज़ नॉन जीरो बिकॉज ट्रेस ऑफ ए इज़ 4 + 4 8, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग 3x3 मैट्रिसेस आर डायगनलाइजेबल ओवर आर। फर्स्ट जो मैट्रिक्स है आपकी क्या है, फर्स्ट मैट्रिक्स आपकी डायगनल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। फर्स्ट जो मैट्रिक्स आपकी है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो डायगनल एंट्रीज होती है वही आपकी आइगन वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। तो आइगन वैल्यूज़ आपकी क्या होंगी, 1 4 एंड 6। ऑल आइगन वैल्यूज़ आर डिस्टिंक्ट, ठीक है। अगर आपके पास डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ होती हैं तो क्या होती है मैट्रिक्स आपकी, डायगनलाइजेबल। ओके, क्या होती है मैट्रिक्स, डायगनलाइजेबल, ठीक है। तो यहाँ से ही फर्स्ट ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा। या फिर ये भी कर सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल यहाँ पे क्या बनेगी, x - 1 x - 4 इंटू x - 6 एंड दी मिनिमल पोलिनोमियल आपकी क्या रहेगी, मिनिमल पोलिनोमियल भी आपकी यही होगी। एंड आपके पास जो रिजल्ट होता है क्या होता है कि अगर मिनिमल पोलिनोमियल आपके नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स कंटेन करती है तो मैट्रिक्स क्या होती है, डायगनलाइजेबल। ओके, दोनों रिजल्ट आप अप्लाई कर सकते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, सेकंड ऑप्शन देखिए, ये आपके पास ब्लॉक डायगनल मैट्रिक्स है। आपके पास दो ब्लॉक है, यहाँ पे एक 2 ऑर्डर का है, एक 1 ऑर्डर का है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल आपकी होती है ब्लॉक मैट्रिक्स में कि कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ फर्स्ट ब्लॉक इंटू कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ सेकंड ब्लॉक, तो यहाँ पे क्या आएगी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू x² + 1 इंटू x - 1। तो x² + 1 की आइगन वैल्यूज क्या होंगी, यहाँ पे प्लस माइनस आयोटा विच डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। तो अगर आपकी रूट्स ही अगर आपके रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो वो कभी भी डायगनलाइजेबल नहीं हो सकती। तो सेकंड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये मैट्रिक्स आपकी डायगनलाइजेबल नहीं है। ऑप्शन थर्ड देखिए, इज़ ए रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड आपके पास रिजल्ट होता है कि अगर आपके पास रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हमेशा क्या रहती है, डायगनलाइजेबल मैट्रिक्स। ओके, तो थर्ड ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा। एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है, फोर्थ ऑप्शन में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपको गिवन है एंड विच इज़ नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स। खास बात इसमें क्या है कि नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स, एंड वी नो दैट नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स नेवर डायगनलाइजेबल। ओके, तो फोर्थ ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, लेट एच बी ए रियल हिल्बर्ट स्पेस एंड एम सबसेट ऑफ एच बी ए क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस। अगर हिल्बर्ट स्पेस है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ रियल हिल्बर्ट स्पेस। ओके, डेफिनेशन क्या है कि रियल हिल्बर्ट स्पेस की, लेट एक्स नॉट बिलोंग्स टू एम कॉम्प्लीमेंट लेट वाई नॉट बिलोंग्स टू एम बी सच दैट norm of x naught minus y naught is equal to infimum of set of all norm of x naught minus y such that y belongs to m. Then first option is such a y naught is unique, and the second one is x naught perpendicular to m, and the third one is y naught perpendicular to m, and the fourth one is x naught minus y naught perpendicular to m. सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि व्हाट इज़ हिल्बर्ट स्पेस।
व्हाट इज हिल्बर्ट स्पेस? अगर आपके पास नॉन लीनियर स्पेस गिवन है एंड प्लस वो कंप्लीट हो जाए तो उसको बोलते हैं हम बनांक स्पेस। ओके, अगर आपके पास इनर प्रोडक्ट स्पेस है और वो इनर प्रोडक्ट स्पेस कंप्लीट बन जाए तो उसको हम बोलते हैं हिल्बर्ट स्पेस। इसीलिए हम हिल्बर्ट स्पेस को क्या बोलते हैं? कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस। हिल्बर्ट स्पेस को हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस। ओके, अगर इनर प्रोडक्ट स्पेस कंप्लीट बन जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? हिल्बर्ट स्पेस। ठीक है, देखिए हिल्बर्ट स्पेस को हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस। ओके, and M is the subset of H and X naught belongs to M complement and Y naught belongs to M, ये हमें given है। ओके, and norm of X naught minus Y naught distance between X naught and Y naught is the minimum distance is equal to infimum of set of all norm of X naught minus Y such that Y belongs to M। ये आपके पास क्या है? norm of X naught minus Y naught विच इज़ द मिनिमम डिस्टेंस। ओके, यहाँ पे देखिए अगर फिगर के थ्रू आपको समझना है, मान लिया हमने ये एक हिल्बर्ट स्पेस है, यहाँ पे ये क्या है? M है, बिकॉज M इज़ द सबसेट ऑफ H। ओके, एंड X नोट कहाँ से बिलोंग करता है? M कॉम्प्लीमेंट से। ठीक है, एंड दी वाई नोट X नोट माइनस वाई नोट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस, तो मैं वाई नोट यहाँ पे कंसिडर करती हूँ। ठीक है ना, ये आपका फिगर है, ये है आपको जो गिवन है। ओके, तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? नॉर्म ऑफ एक्स नोट माइनस वाई नोट इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स नोट माइनस वाई। सही है, बिकॉज इज द मिनिमम डिस्टेंस फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू एम। ठीक है, एंड वाई नोट इज पॉइंट ऑफ बेस्ट अप्रोक्सीमेशन। Y naught is the point of best approximation to X naught from M। Okay, अब what is best approximation theorem? What is the statement of best approximation theorem? मैं यहाँ पे statement write करती हूँ। Statement of best approximation theorem is let V be an inner product space and let X belongs to V, let W be a subspace of V, then U is the point of best approximation. U is the point of best approximation if and only if की condition है, if and only if inner product of x minus u with w is equal to 0। ओके, ये आपकी स्टेटमेंट है बेस्ट अप्रोक्सीमेशन थ्योरम की। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या है? सच ए वाई नोट इज़ यूनिक। क्या वाई नोट यूनिक होगा? अगर इनर प्रोडक्ट की बात की जाती है तो वहाँ पे वाई नोट ऑलवेज यूनिक। ओके, अगर इनर प्रोडक्ट का जिक्र है तो हमेशा वाई नोट क्या रहेगा? यूनिक। कैसे प्रूव करोगे इसको? हाउ प्रूव दैट? कैसे प्रूव करोगे? मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेती हूँ कि वाई नोट यूनिक नहीं है। ओके, कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करते हैं हम। मान लेते हैं कि इसके पास 2 अप्रोक्सीमेशन पॉइंट्स हैं,
टू बेस्ट अप्रोक्सीमेशन पॉइंट्स हैं. ओके, लेट देयर एग्जिस्ट y1 एंड y2 बी टू बेस्ट अप्रोक्सीमेशन to the point x naught from m. Okay, then according to our statement of best approximation theorem, inner product of x naught minus y1 with y1 minus y2 is equal to 0 and inner product of, अब m आपके पास क्या है, सब स्पेस है तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी. दिस इम्प्लाइज y1 माइनस y2 बिलोंग्स टू m एंड x नॉट माइनस y2 विद y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0. ओके, तो यहाँ से क्या आएगा, नॉर्म ऑफ y1 माइनस y2 इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ y1 माइनस y2 विद y1 माइनस y2 and can be write this inner product of y1 minus x naught plus x naught minus y2 with y1 minus y2 and इसको कैसे लिख सकते हो आप, इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ y1 माइनस x naught with y1 माइनस y2. ओके, प्लस x naught माइनस y2 with y1 माइनस y2 और यहाँ पे ये क्या गिवन है हमें, 0. देन नॉर्म ऑफ y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0. इफ एंड ओनली y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज y1 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से क्या आ गया, ये दोनों अगर हम अलग अलग से कंसीडर भी करते हैं तो वो लास्ट में इक्वल आ जाते हैं. ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, ट्रू होगा. एंड द सेकेंड ऑप्शन क्या है, एक्स नॉट इज परपेंडिकुलर टू एम. क्या ये ट्रू है कि एक्स नॉट परपेंडिकुलर होगा एम के. मैं इसके लिए एग्जाम्पल कंसीडर करती हूँ. सेकंड के लिए मैं एक एग्जाम्पल कंसीडर कर लेती हूँ. ठीक है, मैंने ये R2 प्लेन ले लिया एंड दिस इज एम एंड एम परपेंडिकुलर. ओके, एक पॉइंट मैं कंसीडर करती हूँ, एक्स नॉट इज 1 एंड अदर पॉइंट इज वाई नॉट ले लेती हूँ मैं एम से कि 1/2 एंड 0. अगर मैं यहाँ पे इनर प्रोडक्ट करती हूँ तो वो क्या आएगी, 1/2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0. तो एक्स नॉट इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू एम. ओके, हमें यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट मिल गया एक्स नॉट जो कि परपेंडिकुलर नहीं है एम के. ओके, तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा. एंड थर्ड ऑप्शन क्या है कि वाई नॉट परपेंडिकुलर टू एम. इसको कैसे करोगे, वाई नॉट इज परपेंडिकुलर टू एम कैसे करोगे. यहाँ पे अगर मैं देखिए, अगर जो वाई नॉट है वो कहाँ से बिलोंग करता है, एम से. ठीक है, अगर मैं वाई नॉट के साथ ही इनर प्रोडक्ट करती हूँ तो क्या आएगा, नॉर्म ऑफ वाई नॉट स्क्वायर. तो वो कब 0 होगा, इफ़ एंड ओनली वाई नॉट इज इक्वल टू 0. तो ये तभी पॉसिबल है कि वाई नॉट क्या हो, 0 हो, अदरवाइज ये कभी भी 0 नहीं आएगा. ओके, तो यहाँ से भी वाई नॉट इज नॉट परपेंडिकुलर टू एम. थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा एंड फोर्थ ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा. ठीक है, यहाँ से फोर्थ ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा. देखिए, अगर मैं वाई नॉट 1 0 भी ले लेती हूँ तो क्या आएगा, 1. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13. लेट ए बी ए मैट्रिक्स एंड क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज ए एक्स. फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर रेज टू द पावर 3, देन first option is A has exactly 2 positive eigenvalues. Second one is all the eigenvalues of A are positive. Third one is Qx greater than equal to 0 for all x belongs to R3. And the third one is Qx less than 0 for some x belongs to R3. आपके पास जो मैट्रिक्स है क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है. ठीक है, तो यहाँ से देखिए, अगर मैं ट्रेस निकालूँ तो ट्रेस क्या आएगा, ट्रेस ऑफ ए इज द सम ऑफ ऑल डायगोनल एंट्रीज एंड दी ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज. ठीक है, तो देखिए ट्रेस यहाँ से आएगा, ट्रेस ऑफ ए इज 3 + 2 + 1 6 एंड
अगर मैं यहाँ से डिटर्मिनेंट निकालती हूँ तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा, डिटर्मिनेंट क्या आएगा, पहले रिजल्ट देख लीजिए क्या होता है कि एसिमेट्रिक मैट्रिक्स इज पॉजिटिव डेफिनेट if and only if all eigenvalues of मैट्रिक्स इज पॉजिटिव। ओके, तो ये रिजल्ट होता है आपके पास। अब यहाँ से देखिए आइगन वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करोगी कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। हम रिजल्ट अप्लाई करेंगे ट्रेस और डिटर्मिनेंट वाला। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आएगा डिटर्मिनेंट यहाँ से 3 इंटू 2 माइनस 9 माइनस 1 इंटू 6 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आएगा -18। ठीक है, अब यहाँ पे ये पॉसिबल कब है -18, या तो तीनों की तीनों आइगन वैल्यू आपकी नेगेटिव हो या फिर 2 आइगन वैल्यूज आपकी नेगेटिव हो एंड 1 आइगन वैल्यू आपकी पॉजिटिव नेगेटिव हो। ओके, अब तीनों नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। अगर तीनों नेगेटिव हो गई तो ट्रेस भी नेगेटिव आएगा, बट ट्रेस यहाँ पे कितना है 6 है। तो इसका मतलब है कि एग्जैक्टली 2 आइगन वैल्यू आपकी पॉजिटिव रहेंगी एंड 1 आइगन वैल्यू आपकी नेगेटिव रहेगी। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन क्या आएगा, ए हैज़ एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव आइगन वैल्यू। ओके, फर्स्ट ऑप्शन आपका ट्रू होगा। सेकंड वन इज ऑल दी आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर पॉजिटिव, इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड इज क्यू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू R3, थर्ड आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड फोर्थ क्या है, फोर सम के लिए है, तो फोर्थ आपका ट्रू हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट है क्वेश्चन नंबर 14। कंसिडर द मैट्रिक्स ए एक्स इज इक्वल टू 1 + x² 7 11 3x 2x 4 8x 17 13 where x belongs to R is the set of real number, then first is ax has eigenvalue 0 for some x belongs to R, second one is 0 is not an eigenvalue of ax for any x belongs to R, ax has eigenvalue 0 for all x belongs to R, fourth one is ax is invertible for every x belongs to R। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, डिटर्मिनेंट निकालिए। डिटर्मिनेंट क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, (26x - 68 plus 26x³ - 68x² - 49x plus 561x and minus 17x²। तो क्या आएगा यहाँ से 26x³ - 85x² प्लस 538x - 68। ओके, तो यहाँ पे देखिए पावर आपकी ओड है, तो एटलीस्ट 1 रियल रूट एग्जिस्ट। ठीक है, एक रियल रूट तो पक्का एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा, ए एक्स हैज आइगन वैल्यू 0 फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, एंड दी सेकेंड इज 0 इज नॉट एन आइगन वैल्यू ऑफ ए एक्स, ये इनकरेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन। थर्ड इज ए एक्स हैज़ आइगन वैल्यू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल के लिए ट्रू नहीं होगा कभी भी, फॉर ऑल के लिए ट्रू नहीं होगा ये,
क्यों नहीं होगा? अगर मैं ऑप्शन थर्ड के लिए x की वैल्यू में 0 ले लेती हूँ तो क्या बनेगी मैट्रिक्स आपकी? अगर मैं x की वैल्यू 0 लेती हूँ तो उस केस में देखना क्या बनेगी मैट्रिक्स आपकी? अगर x इज इक्वल टू 0 लिया तो मैट्रिक्स आपकी आएगी 1 0 0 7 0 17 11 4 13। मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालती हूँ तो डिटर्मिनेंट यहाँ पे आएगा -68 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अगर डिटर्मिनेंट ही आपका नॉन जीरो तो कभी भी आइगन वैल्यू आपकी 0 नहीं हो सकती अगर मैं x को 0 ले लेती हूँ, ठीक है। तो फॉर ऑल की कंडीशन में ये फेल हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड इज़ इनकरेक्ट एंड ax इज इन्वर्टिबल फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, नो, फॉर एवरी के लिए ट्रू नहीं है ये। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड बेल आइकन को ऑन कर लेना। ओके, थैंक यू।